नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ न्यूरो साइंस और योगा को एकत्र करके क्या होता है, इसके कुछ भाग। पिछले भाग में हमने देखा था कि जब अलग अलग भावना होती हैं तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम भी अलग अलग किस्म के बनते हैं। इससे एक तो पता चल सकता है कि मन की हर भावना में शक्ति है और अलग अलग भावनाओं की अलग अलग तरह की शक्ति होती है। अलग अलग एन्सेफेलोग्राम बन जाते हैं। शक्ति तो शक्ति होती है, पर वो भी प्रेम, खुशी, दया, सहानुभूति आदि में कोमल और नाजुक होती है। डर, गुस्सा, द्वेष, बदला लेने की भावना में वो ही आक्रामक होती है। दोनों में ताकत तो है, व्यक्त होने का तरीका अलग है। हम जिस बात को सोचते हैं उसकी ओर और उसके लिए ऊर्जा खर्च हो जाती है। भूतकाल की सोचते हैं तो यादों में अच्छा और बुरा दोनों आ जाता है। वैसे ही भविष्यकाल के लिए होता है। उस समय की भावना, यादें और उनके परिणामों में से ऊर्जा फंस जाती है और वर्तमान के उपयोग के लिए कम ही रह जाती है। भूतकाल को तो हम बदल नहीं सकते और भविष्य तो हमें पता ही नहीं होता। ऐसी बातों में फंसी ऊर्जा हम फिजूल ही गंवा देते हैं। हम जो कुछ सोचते हैं और जो कुछ हमें पता है उसके अनुसार बिजली और चुंबकीय किरणें हम में से प्रक्षेपित भी होती हैं और हम उस अनुसार कर्म भी करते हैं। रोज़ की ज़िंदगी में हम बहुत से कर्म एक के बाद एक ज़रूरत के अनुसार करते रहते हैं और फिर धीरे धीरे वो सब कुछ हम बिना सोचे ही सबकॉन्शियस में करते रहते हैं। जो हमें पता ही है उसी में सारा समय बीत जाता है और जो पता नहीं है, जो नया है, उसकी सोच कम लोगों में ही आती है। इसलिए जो पता नहीं है उसकी सोचने पर ही कुछ नया हो सकता है ना। विचार बदलने पर मस्तिष्क में नए नए न्यूरॉन काम करने लगते हैं और एक दूसरे से जुड़ भी जाते हैं। जब उसी पर कोई एकाग्र हो जाता है तो वो काल्पनिक दुनिया, नई दुनिया ही बाहर की इंद्रियों से जुड़ी दुनिया की जगह ले लेती है। क्योंकि एक वही विचार बचा होता है, बाकी विचार तो चले जाते हैं। फिर उस विषय की अनेक अनजानी संभावनाएं भी सत्य हो सकती हैं। हर नई कला का विकास भी इसी तरह होता है। जन्म पहले दिमाग में होता है, बार बार वो संभावनाएं आती रहती हैं और फिर वही सत्य हो जाता है। जो दिमाग में आता है वो शरीर के हर भाग तक परिणाम कर जाता है। आम बहुत पसंद हों तो आम खाने के केवल विचार से भी मुंह में लार बनने लगती है। कोई वजन उठाने की कल्पना से भी पसलियाँ यानी कि हमारे मसल सिकुड़ जाते हैं। इस तरह व्यायाम भी किया जा सकता है। सपने में राक्षस देखने भर से भी किसी को डर से पसीने छूटने लगते हैं। ये सब इतना ही दिखाता है कि सोच से भावना बनती है और भावना के परिणाम स्वरूप शरीर के अनेक हिस्सों पर कोई असर दिखता है। वही बात बार बार करने से कर्म अपने आप होते जाते हैं। फिर सबकॉन्शियस ही सब कुछ करने लगता है। ऐसा देखा गया है कि हम हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और उनसे भी पहले वाले पूर्वजों से जीन या जीन के कुछ हिस्से ग्रहण करते हैं और बहुत बार उन जीन की वजह से हमें कोई बीमारी भी हो सकती है, ऐसा समझा जाता है। हृदय की बीमारी, शुगर की बीमारी आदि कई बार एक ही परिवार में देखी जाती हैं। सच तो ये है कि एक तरह के जीन के अलावा एक ही तरह के विचार और एक ही तरह का घर का वातावरण होने की वजह से भी ऐसा होने की संभावना हो सकती है। विचार, आदतें, भोजन ये सब समान होने से भी ये सब हो सकता है। अगर जीन में कोई दोष ना हो और ये बातें बदल सकें तो बीमारी ठीक भी हो जाती है। बात यह है कि शरीर के हर हिस्से में अलग अलग तरह की पेशी या सेल होते हैं।
जिनकी बनावट अलग अलग होती है और उसके ज़िम्मे जो भी काम होता है उसके अनुसार वो बनावट होती है। उनमें अलग अलग प्रोटीन या प्रथिन होते हैं। अपने काम के लिए पसली या मसल में एक्टिन और मायोसिन होते हैं। त्वचा में कोलेजन और इलास्टिन होते हैं। खून की सफ़ेद पेशियों में रोग प्रतिकारक शक्ति यानी एंटीबॉडी बनाने का काम किया जाता है। हड्डी के अंदर वाले हिस्से में हीमोग्लोबिन बनता है। गले की थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन बनता है। पानक्रिया में पाचक रस बनते हैं और इंसुलिन भी बनता है। ऐसा कोई भी भाग नहीं है जहां अपने आप काम के हिसाब से अलग अलग प्रोटीन नहीं बनते। अलग अलग प्रोटीन बनाने का काम जीन की वजह से होता है। वातावरण में कुछ भी बदलाव होता है, कोई भी नया विचार दिमाग में आता है तो परिणाम स्वरूप कुछ नया करने की ज़रूरत महसूस होती है। उस काम के लिए कोई शरीर का खास भाग कार्यान्वित हो जाता है और जितनी ज़रूरत होती है उतनी मात्रा में नए प्रोटीन बन जाते हैं। ये आखिर तक यानी मृत्यु तक चलता ही रहता है। जब तक हम कुछ नया सोचते हैं, नया करते हैं या नया सीखते हैं, तब तक जीन में भी बदलाव आ सकते हैं। कुछ समय के बाद नई कई पेशी वृद्ध हो जाती हैं और फिर कम मात्रा में काम करने लगती हैं। इसके बाद कभी न कभी काम करना बंद भी कर सकती हैं। कभी उनको समझ में ही नहीं आता कि क्या करना है। वे असमंजस में पड़ जाती हैं और फिर कुछ अलग ही करने लगती हैं। फिर कमज़ोरी आ जाती है, शरीर के उस भाग का काम ठीक से नहीं हो पाता। कभी कुछ नया अनुभव आए तो नई तरह से काम में बदलाव फिर नहीं लाया जा सकता। नई पेशी बनना भी कम मात्रा में हो जाता है। ये सब बुढ़ापे में हो जाता है।